तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शब्बत शलोम, मेरा यहोवा अब्बा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाई जाएं और मेरा दोनों यहोवा उन सब का उद्धार करे, उन सब का बचाए यशवा है मशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम अब पवित्र अल्फ़ाबेट के विषय में सीख रहे हैं और इब्रानी के अल्फ़ाबेट पे तक को हमने कवर कर लिया है, हमने सीख लिया है और आज के भाग में हम सादिक के विषय में सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप सादिक के विषय में सीखेंगे तो आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। प्रिय अजीजों, अब तक हमने पे तक के विषय में सीखा है कि किस प्रकार से अदोनी यहोवा ने पे तक के जो अल्फ़ाबेट्स है, कैसे कैसे रहस्यों को, भेदों को कंसील करके, छुपा कर अपने पवित्र भाषा के अंदर रखा हुआ है। प्रिय अजीजों, तो आज के भाग में हम सादिक के विषय में सीखेंगे और सादिक इब्रानी भाषा का 18वां लेटर है। प्रिय अजीजों, और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो ऑर्डिनरी वैल्यू 18 है, यानी कि 18वां लेटर है, और स्टैंडर्ड वैल्यू 90 है, 90 है। और इसकी जो पिक्टोग्राफ है ये धार्मिकता की ओर इशारा करता है, धर्मी लोगों की ओर दिखाता है। और जब सादिक की स्पेलिंग लिखते हैं तो सादिक के अंदर असादिक है, दैलत है, योद है और फिर फाइनल कफ है। प्रिय अजीजों, कुफ है और इन सारी चीजों से मिलकर सादिक बनता है। और सादिक के विषय में आज हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को पाएंगे। प्रिय अजीजों, तो हर बार की तरह हम जैसे हम इब्रानी के अल्फ़ाबेट के उसके न्यूमेरिक वैल्यू को टच करते हैं, उसके न्यूमेरिक वैल्यू के विषय में सीखते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू का जो कनेक्शन है, कोड है, वो कहाँ से है, कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो आज के भाग में भी हम 90 और 18 के विषय में सीखेंगे कि इसका क्या कनेक्शन है, क्या इसका रहस्य और भेद यहोवा एलोहीम ने अपने वचन के अंदर कंसील करके छुपा के रखा हुआ है। प्रिय चीजों, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को पाएंगे। तो सादिक की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 90 है, 90 है प्रिय अजीजों, और सादिक की ऑर्डिनरी वैल्यू जो है वो 18 है। प्रिय अजीजों, 18 है। अब ये जो 90 है, 90 है, वो किस भेद को खोलता है इब्रानी अल्फाबेट्स के अंदर? 90 जो कोड है वो बाइबल के अंदर कौन से रहस्य को, भेद को खोलता है? प्रिय अजीजों, हमें इस बात को याद रखना है कि सादिक जो है वो धार्मिकता की ओर इशारा करता है, धर्मी लोगों की ओर इशारा करता है। और ये धार्मिकता जो है ये एक दिन की प्रार्थना के द्वारा या एक दिन की आज्ञाकारी के द्वारा हासिल नहीं की गई, लेकिन इस धार्मिकता को हासिल करने के लिए एक लंबा पीरियड है, एक लंबा समय है जिसमें हमारी जांच होती है, हमारी परख होती है, हमें परखा जाता है और हमें देखा जाता है कि क्या हम यशवा मसीह में वफादार हैं, क्या हम उसके प्रति ईमानदार हैं। और जब हम उसके प्रति ईमानदार होते हैं तो वो हमें धार्मिकता का लिबास पहनाता है। प्रिय अजीजों, जब हम उसके प्रति वफादार होते हैं, जैसे कलीसिया है, कलीसिया जब प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगी, ईमानदार रहेगी, तो यीशु मसीह उसे श्वेत वस्त्र देंगे, सफेद लिबास देंगे। और प्रकाशित वाक्या 19 अध्याय 8 वचन में लिखा है कि ये जो सफेद लिबास है, श्वेत वस्त्र है, ये उनके धर्म के काम है, यानी कि धार्मिकता को यीशु मसीह उड़ा देगा, पहना देगा कलीसिया को। कब? जब कलीसिया प्राण देने तक विश्वास योग्य बनी रहेगी। और बाइबल के अंदर जो 90 है, अब वो हमें सारा के पास लेकर जाता है, वो जुड़ा है कलीसिया के साथ, वो जुड़ा है यीशु मसीह की कलीसिया के साथ, सारा के साथ। और जो 18 है वो जुड़ा है खाए के साथ, जीवन के साथ। 18 जो न्यूमेरिक अल्फाबेट है वो जीवन के साथ जुड़ा है, क्योंकि इब्रानी भाषा में
जब आप जीवन को लिखेंगे तो खाए लिखते हैं, और खाए का जो कोड है वो 18 है प्रिय यीशु, 18। और 90 जो है वो सारा के पास हमें लेकर जाएगा। सारा के विषय में वो बयान करता है प्रिय यीशु। जब आप उत्पत्ति 17 अध्याय 17 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या मैं 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगा? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? 90 साल की सारा थी, अब तक वो बांझ है, अब तक उसकी जो गर्भ है वो मरी हुई है प्रिय यीशु। उसमें कोई भी बीज फलवंत नहीं हो सकता, वो मरी हुई है। लेकिन जैसे वो 90 साल की हो गई, 90 साल की, जब उसकी आयु 90 वर्ष की हो गई तो यहोवा ने उसके गर्भ को जीवित कर दिया। अपना वचन भेजकर यहोवा ने उसके गर्भ को जीवित कर दिया प्रिय यीशु। क्योंकि वचन के अंदर लिखा है, जब वो अतिथि आए, और वो अतिथि नहीं पर वो स्वयं यहोवा एलोहीम थे, वो स्वयं यहोवा एलोहीम थे। और जब वो अब्राहम से मिलने के लिए आते हैं, तो उस समय जब वो कहते हैं कि अगले साल हम फिर आएंगे और सारा के एक संतान होगी, एक बच्चा होगा, तो ये शब्द जाकर क्या करते हैं यहोवा की, ये शब्द जाकर सारा की मरी हुई कोख को, उसके मरे हुए गर्भ को जीवित कर देते हैं, और सारा फ्रूटफुल हो जाती है, फल लेकर आ जाती है प्रिय यीशु। जिस जीवन के अंदर फल नहीं था, जिस जीवन के अंदर मौत थी, बांझपन था, बंजर था, यहोवा के जीवित वचन के द्वारा वो जीवन में तब्दील हो गया। वो मरी हुई चीज मरी हुई नहीं रही, पर वो जीवित हो गई। याद रखें, सारा को एक बड़ा सैक्रिफाइस करना था। जब अब्राहम की आयु 75 साल की थी, तो सारा की आयु 65 साल की थी। पूरे 25 साल उन्होंने यहोवा की अधीनताई में, यहोवा की आज्ञाकारी में अपना जीवन व्यतीत किया। पूरे 25 साल सिल्वर जुबली, 25 साल इंतजार करने के बाद, 25 साल वेट करने के बाद, 25 साल पूरी रीति से उसके हुक्मों में लौलीन होने के बाद क्या हुआ? सारा फ्रूटफुल हो गई, फलवंत हो गई, और उसके जीवन में आइजक आ गया। आइजक जो है वो यशवा है, मसीह की तस्वीर है। एक लंबा पीरियड सारा का टेस्ट हुआ, एक लंबा पीरियड सारा परखी गई, भिन्न भिन्न प्रकार के टेस्टों से वो निकली है, गुजरी है, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें उसके साथ हुई है। बहुत सारे उतार चढ़ाव सारा के जीवन में आए, लेकिन जैसे ही वो अपने जीवन के 90वें साल में पहुंच गई, उसने इसहाक को प्राप्त कर लिया। याद रखिए, बाइबल क्या बयान करती है? तुम सारा की बेटियां हो। सारा एक कलीसिया की तस्वीर है। कलीसिया जब धार्मिकता में रहेगी, कलीसिया जब यीशु मसीह की आज्ञाओं को, यीशु मसीह के हुक्मों को मानती रहेगी, तो क्या होगा? जो मरी हुई कोख है वो जीवित हो जाएगी प्रिय यीशु। जो बंजरनेस है, बांझपन जो है, वो खत्म हो जाएगी। कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। जब कलीसिया यीशु मसीह में ईमानदार रहेगी, जब कलीसिया यीशु मसीह में वफादार रहेगी, उसे परखा जाएगा, उसका टेस्ट होगा, और जब वो इस टेस्ट के अंदर ईमानदार निकलेगी, तो डे ऑफ द रैप्चर के दिन क्या होगा? जो कलीसिया कब्र के अंदर होगी, वो सोई हुई है, वो डेड है, उसमें जीवन नहीं है।
और जो लोग पृथ्वी के ऊपर चल फिर रहे होंगे वो भी अविनाशी यानी कि विनाशी दशा में है, नाशवान दशा में है। लेकिन जो इस पीरियड तक वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, उन सबके जीवनों में क्या होगा, यहोवा का जीवत वचन आ जाएगा। जैसे सारा के जीवन के अंदर यहोवा का जीवत वचन आ गया था और उसका जो बांझपन था वो खत्म हो गया, उसकी मरी हुई जो कोख थी वो जीवत हो गई, वो बदल गई प्रिय चीजों। इसी तरीके से कलीसिया के अंदर यहोवा का जीवत वचन आ जाएगा और जैसे ही यहोवा का जीवत वचन आएगा कलीसिया बदल जाएगी, कलीसिया बदल जाएगी और वो उनको धार्मिकता का वस्त्र दिया जाएगा। और जैसे ही वो बदलेगी, जैसे सारा ने इसहाक को जन्म दिया था, कलीसिया यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह की महिमा में तब्दील हो जाएगी, बदल सी जाएगी प्रिय यीशु, कलीसिया बदल जाएगी। वहां इसहाक का जन्म हो रहा था, यहां कलीसिया के जीवन के द्वारा मसीह का जन्म होगा, मसीह नजर आएगा, मसीह दिखेगा। तभी पौलुस कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। तो जैसे ही 90 साल की सारा हुई अपनी धार्मिकता में वो आ गई, वैसे ही क्या हुआ, उसके जीवन में खाए ने प्रवेश किया, जीवन ने प्रवेश किया और सारे हालात को, परिस्थिति को बदल दिया। आज हो सकता है हम बहुत सारे परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में गुजर रहे हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन की पवित्रता में आ जाएंगे, धार्मिकता में प्रवेश करेंगे और उन सारे टेस्टों में जयवंत हो जाएंगे, तो जो हमारे नाशवान दिशा है वो अविनाशी में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी प्रिय चीजों। जो नाशवान चीजें, मरी हुई चीजें हैं, वो यहोवा के जीवत वचन के द्वारा तब्दील हो जाएंगी, बदल जाएंगी और फिर हमारे जीवन के द्वारा मसीह, मशियाख नजर आएगा प्रिय चीजों। जैसे कि आप इब्रानिया 11 अध्याय 11 वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। विश्वास लेकर आई थी जब उसके वो टेस्ट से गुजर रही थी, जब भिन्न भिन्न प्रकार की हालात, परिस्थितियां, उतार चढ़ाव उसके जीवन में आ रहे थे, वो ईमानदार बनी रही और उसे उसकी ईमानदारी का फल मिला, यानी कि यशवा मशियाख ने, आइजक ने उसके जीवन के द्वारा जन्म लिया और उसके हालात, उसकी परिस्थिति बदल गई। कलीसिया भी बदल जाएगी प्रिय चीजों, जब वो धार्मिकता में बनी रहेगी, जब वो पवित्रता में बनी रहेगी, जब वो यहोवा में ईमानदार बनी रहेगी प्रिय चीजों। तो 90 हम देखते हैं हमें सारा के पास ले जाता है और सारा क्या है, सारा कलीसिया की तस्वीर है, सारा यहोवा का मंदिर है, क्योंकि कलीसिया यहोवा का मंदिर है, यीशु मसीह का रहने का मंदिर है। तो प्रिय चीजों, यहोवा ने अपने वचन के द्वारा इतना अद्भुत काम उसके लिए किया। दूसरी तरफ जब आप पढ़ते हैं यहेजकेल 41 अध्याय 12 वचन को, तो लिखा है, फिर जो भवन मंदिर के पश्चिम आंगन के सामने था वह 70 हाथ चौड़ा था और भवन के आसपास की दीवार 5 हाथ मोटी थी और उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी लंबाई 90 हाथ की थी। यहोवा का हैकल, यहोवा का तंबू कितने हाथ लंबा था, 90। सारा की आयु कितनी थी, 90। सारा कलीसिया की तस्वीर है, हैकल कलीसिया की तस्वीर है। कलीसिया यहोवा का हैकल है जिसमें यहोवा का आत्मा विराजमान है, रहता है प्रिय चीजों। 90 धार्मिकता की ओर इशारा करता है, इसलिए कलीसिया को धार्मिकता में रहना है। हालात, परिस्थितियां चाहे जैसे भी क्यों ना आए, कलीसिया को अपनी धार्मिकता से बाहर नहीं जाना, पर यीशु मसीह की धार्मिकता को ओढ़ के रखना है, पहन के रखना है प्रिय चीजों। तभी कलीसिया यीशु मसीह के प्रति ईमानदारी में अपना जीवन व्यतीत कर सकती है और जब रैप्चर होगा तो यीशु मसीह की ओर से जीवन वचन उनके जीवन में आकर सारी हालात को, सारी परिस्थिति को बदल कर रख देगा प्रिय चीजों। तो ये हमने
सादिक के न्यूमेरिक वैल्यू के भेद के विषय में सीखा। प्रिय चीजों, उसके भेद के विषय में हमने सीखा है। और जब आप सादिक अल्फाबेट को खोलेंगे, जब आप सादिक अल्फाबेट को खोलेंगे तो यहां पर 3 आपको वाव नजर आएंगे। 1 वाव, 2 वाव, 3 वाव, और 2 यहां पर योद है, एक योद और ये दूसरा योद। प्रिय शिशु, और जब हम 3 वाव को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 18, और जब हम 2 योद को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 20, और दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 38। और सादिक की जो पूरी वैल्यू है वो 90 है। तो 90 और 38 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 128। तो सादिक को खोलकर वो हमें कहां ले जाएगा? भजन संहिता 128 अध्याय, जो कि एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में जो आशीषें यहोवा ने रखी है उसके विषय में बयान करती है। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता है, वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। भजन संहिता 128 उसके जीवन में पूरा होता है। कलीसिया के जीवन में 128 भजन संहिता पूरा होता है, जो उसके प्रति ईमानदार रहते हैं, उसके प्रति वफादार रहते हैं। तो प्रिय चीजों, बहुत जरूरी है कि जब आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए, आप परीक्षाओं से गुजरे, उस समय हिम्मत ना हारे, पर उसके प्रति ईमानदार बने रहे, विश्वास योग्य बने रहे, ताकि आप जीवन का मुकुट पाएं और अविनाशी लिबास को पहन ले। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को आज के वचन के द्वारा हासिल किया है। अगले भाग में हम सादिक के पिक्टोग्राफ के विषय में सीखेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। प्रिय जीजों, तब तक के लिए मेरा यहोवा बाप अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। आमीन।